हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था किस देश की सीमा, भारत की सीमा किस राज्य से कितनी लगती है, वो हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, ये है अपना भारत देश। ये है अपना भारत देश। भारत को थोड़ा जूम करके दिखा दूं आपको। ठीक है। भारत के साथ किस देश की सीमा कितनी लगती है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। पूरी क्लास को आपको अच्छे से देखना है, लास्ट तक यथावत बने रहना है। दोस्तों, अपनी हेडिंग है भारत व उसके पड़ोसी देश। हेडिंग का नाम है भारत व उसके पड़ोसी देश। भारत व उसके पड़ोसी देश, ये अपनी हेडिंग रहेगी, भारत व उसके पड़ोसी देश। बताओ, भारत और उसके पड़ोसी देशों में कौन कौन से देश है। मैं बता दूं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा मैं। आपको बोलना है बचपन में एमबीए किया। क्या किया? मैंने भाई बचपन में एमबीए कर लिया। मैंने एमबीए कब किया भाई? बचपन में। बी टी पी एन, इसका मतलब बचपन। बचपन में हो गई क्या? बचपन में एमबीए किया। बचपन में मैंने एमबीए कर लिया भाई। ठीक है, आपको मानना है मैंने बचपन में एमबीए कर लिया। ये ट्रिक किसकी है? ये ट्रिक है भाई, ये ट्रिक है। बचपन में एमबीए किया तो इसके अंदर बहुत कुछ छिपा है। इस ट्रिक के अंदर बहुत कुछ छिपा है, वो आपको मैं दिखाता हूं। देखो, बी का मतलब बांग्लादेश। बांग्लादेश। इसके बाद आएगा अपना सी यानी चाइना, चीन। इसके बाद आएगा पी यानी पाकिस्तान। टी यानी पाकिस्तान। एन यानी नेपाल। बचपन में एमबीए किया तो सबसे पहले बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। इसके बाद आ जाएगा एम। एम यानी क्या आएगा? म्यांमार। म्यांमार। बी यानी, पहला वाला बी है बांग्लादेश का और सेकंड लास्ट बी है भूटान का। क्या है भाई? भूटान का। ये ए है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसके अंदर भारत देश के पड़ोसी राज्यों में वह देश कौन सा है जिसकी सीमा सर्वाधिक लगती है? वो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश से कम है चाइना। चाइना से कम पाकिस्तान। पाकिस्तान से कम नेपाल। नेपाल से कम म्यांमार। म्यांमार से कम भूटान और भूटान से भी कम अफगानिस्तान। प्यारे मित्रों, खतरनाक और प्यारे दोस्तों, इधर आओ आप। ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा भी बता दो हमें। बांग्लादेश की सीमा है सर्वाधिक, तो वो कितनी है? 4096.6 किलोमीटर। ये 0.6 कहीं कहीं आपको सेन भी मिलेगा। तो यह है किलोमीटर में, सारी लंबाइयाँ किलोमीटर में है। चाइना कितनी सीमा बनाता है भारत के साथ? चाइना बनाता है भाई साहब 3488 किलोमीटर। चाइना की सीमा भारत के साथ कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान की सीमा भारत के साथ कितनी लगती है? वो लगती है 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। ठीक है। अब आप पूछोगे नेपाल। नेपाल की सीमा भारत के साथ कितना किलोमीटर लगती है? वो लगती है 1751 किलोमीटर। कितनी लगती है प्यारे दोस्तों? 1751 किलोमीटर। साहब, सारी लंबाइयाँ
सभी लंबाइयां किलोमीटर में है। कैसी है? सभी लंबाइयां किलोमीटर में है। ये भूटान है बेचारा, गरीब देश है, भारत का मित्र राष्ट्र है। नेपाल और भूटान ये भारत के दो मित्र राष्ट्र है। यहाँ जाने के लिए वीजा वगैरह की जरूरत नहीं है, नॉर्मली ऐसे ही जाते हैं। मतलब भूटान की सीमा कितनी लगती है? 699 किलोमीटर। ये मित्र राष्ट्र क्यों है? क्योंकि इनको कोयला वगैरह सारी पूर्ति हम ही करते हैं। भारत से जाते हैं टेलर भर भर के भूटान, किसके? कोयले के। चलो, अफगानिस्तान की लंबाई कितनी है भारत के साथ सीमा बनाने वाला? अफगानिस्तान, भारत के साथ अफगानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कितनी है? वो है 106 किलोमीटर। कितनी है भाई? 106 किलोमीटर। वापिस देख लो, बांग्लादेश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कितनी है? 4096.6। कहीं कहीं किताबों में 7 भी मिलेगा, तो आपको एवरेज ये रखना है। 4096 तो पक्का ही है, पर 0.6 है या 0.7 है वो अलग बात है, ठीक है। चाइना है 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान की सीमा है 3323 किलोमीटर, और नेपाल की सीमा है 1751 किलोमीटर, ठीक है। भूटान की सीमा है 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान की है 106 किलोमीटर। देश कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके बाद हम डिटेल से पढ़ेंगे कि बांग्लादेश के साथ भारत के राज्य कितने हैं जो सीमा बनाते हैं, चाइना के साथ भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, और नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ कितने बनाते हैं, म्यांमार के साथ कितने बनाते हैं, भूटान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, और अफगानिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। दोस्तों, हम इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। यहाँ से एक और आपको मिलेगा कि भारत के साथ न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सा देश बनाता है? वो है अफगानिस्तान। और भारत के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सा देश बनाता है? वो है बांग्लादेश। कितनी बनाता है? 4096.6 किलोमीटर, और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, और बांग्लादेश 4096.6 किलोमीटर। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बांग्लादेश। देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे हम? बांग्लादेश देखते हैं, ठीक है भाई। बांग्लादेश देखते हैं। बांग्लादेश है ये रहा, थोड़ा इसको बड़ा करना पड़ेगा। ये है अपना बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश ये रहा भाई। बांग्लादेश की सीमा ये है दोस्तों, इस सीमा बना देते हैं। और इसके साथ कौन कौन से राज्य कितनी सीमा बनाते हैं? सर्वाधिक सीमा किस राज्य की लगती है? न्यूनतम सीमा किस राज्य की लगती है? ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, इधर म्यांमार वगैरह ये आ जाएगा। ये बांग्लादेश है भाई, है ना, ठीक है। ये बांग्लादेश हो गया। अब इस बांग्लादेश के साथ अपने भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? बांग्लादेश के साथ भारत के राज्य जो सीमा बनाते हैं, एक तो हो गया मेघालय। कौन सा आलय? मेघालय। दूसरा हो गया है त्रिपुरा, ये इतना सा त्रिपुरा है भाई, ये त्रिपुरा है इतना सा। भारत के राज्य सिखा दूं मैं, इसमें ये त्रिपुरा आ गया। इसके बाद ये आ गया मिजोरम, मिजोरम आ गया। ये आ गया अपना मणिपुर। इसके बाद आ गया ये नागालैंड, ये नागालैंड। ये अरुणाचल प्रदेश है भाई, इधर क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश आ गया यहाँ तक, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये असम हो गया। और ये अपना भूटान है, ये भूटान के आपका मेरा सब, ये भूटान, ये है अपना भूटान। इसका नाम लिख दूं, भूटान, ठीक है। सब राज्यों के नाम लिख देता हूं एक बार में। ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये हो गया अपना असम, ये असम।
ये हो जाएगा अपना नागालैंड। ये हो गया नागालैंड। ठीक है दोस्तों, इस राज्यों का नाम है, देखो, अरुणाचल प्रदेश, ये असम, और ये है नागालैंड। ये है नागालैंड, ये हो जाएगा मणिपुर, और ये है मिजोरम, ये है त्रिपुरा, ये त्रिपुरा हो गया, ये मिजोरम हो गया, ये है मेघालय, ये मेघालय हो गया। लेकिन इसी बांग्लादेश के साथ एक राज्य ये है पश्चिम बंगाल भी सीमा बना रहा है। पश्चिम बंगाल भी सीमा बना रहा है भाई, देखो। पश्चिम बंगाल की सीमा मैं बना देता हूं एक से। ये है पश्चिम बंगाल, यहां तक है भाई, ये पश्चिम बंगाल की सीमा। ये कौन सा बंगाल? पश्चिम बंगाल। ये कौन सा बंगाल है भाई? पश्चिम बंगाल हो गया ये। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की सीमा सर्वाधिक लग रही है बांग्लादेश के साथ, ये देख लो। ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम। दोस्तों यहाँ समझने योग्य चीजें हैं। ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश का नाम लिख देता हूं मैं, बांग्लादेश। बांग्ला। ठीक है, अब हम देखते हैं बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बना रहे हैं। देखो, अरुणाचल प्रदेश तो नहीं बना रहा है, इसके साथ तो सीमा यही बना रहा है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 राज्य हो गए। इससे पहले हम एक चीज और देख लेते तो ज्यादा ठीक रहता। देखो दोस्तों, यह है भारत का नक्शा। ये भारत है, ये भारत है। फिर पाकिस्तान के साथ ये है, ये है पाकिस्तान का नक्शा। और ये इधर आ जाएगा चाइना, यहां तक। ये चाइना, ये पाकिस्तान, और ये चाइना हो गया। और यहां से यहां तक ये है अपना म्यांमार है। ये क्या है? यह म्यांमार। और ये छोटी सी लाइन है ना, थोड़ी सी 100 किलोमीटर के आसपास, ये सीमा रेखा, ये आ जाएगा फिर इधर अफगानिस्तान। यहाँ से पूरा अफगानिस्तान ही है भाई। ये क्या है? अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान। ठीक है, ये आपके मोटा मोटा समझ में आना चाहिए। और ये है बांग्लादेश, ये अपना बांग्लादेश। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ये बांग्लादेश, बांग्ला। और 2 देश बाकी रह गए। एक तो ये है नेपाल, ये रहा नेपाल। के बाद है ये भूटान। ये कौन सा है? नेपाल है ये। और ये क्या है? ये है अपना भूटान। ठीक है, तो 7 देश पढ़ने हैं अपने को। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बांग्लादेश। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बांग्लादेश। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बांग्लादेश। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं
भारत व बांग्लादेश, भारत व बांग्लादेश के, भारत व बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, भारत व बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। हम क्या पढ़ रहे हैं? भारत व बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, पढ़ते हैं, पढ़ो। ऐसे ही पढ़ना, डिटेल से पढ़ना है। और हर देश की, हर राज्य की कुछ विशेषता है वो हम यहाँ लिखेंगे। तीन तीन पार्ट में चार्ट बनेंगे, आपके नोट्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लिखेंगे भारत और बांग्लादेश के मध्य लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। ठीक है, लिख लो। भारत व बांग्लादेश, भारत व बांग्लादेश के, भारत व बांग्लादेश की बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है भाई? वो लंबाई मैंने पहले बताई थी, कितनी है? 4096 किलोमीटर, 4096.6 किलोमीटर। ठीक है, 4096.6 किलोमीटर यहाँ लिख देते हैं। कितनी है? 4096.6, कहीं कहीं साथ भी मिलता है, ये हो गई भाई। ठीक है, भारत व बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी? 4096.6 किलोमीटर। अब यहां लिखो, भारत व बांग्लादेश के मध्य, भारत व भारत व बांग्लादेश के, भारत के वे राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, भारत के वे राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं या जुड़ते हैं। सही है ना? जुड़ते हैं। ठीक है, वो राज्य है 5, मैंने अभी गिनाए थे, वापिस देख लो बोली। ये देखो कितने राज्य है? पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम, उसके बाद मेघालय, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। 5 राज्य हो गए। कितने राज्य है भाई? भारत के वे राज्य जो बांग्लादेश के साथ जुड़ते हैं, कितने हैं? 5 है। कितने हैं भाई? 5 है। 5। पहला पश्चिम बंगाल, पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम, दूसरा क्या है? असम, तीसरा है मेघालय, चौथा है त्रिपुरा, और पांचवा है मिजोरम। यहां लिख दूं, पांचवा है मिजोरम। अब इनकी विशेष बात है, वो विशेष बात हम यहां लिख देते हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाला बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन है जिसकी सरहदी सीमा लगती है? बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य, तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत का वह राज्य, भारत का वह राज्य जो बांग्लादेश, जो बांग्लादेश के साथ
बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, सर्वाधिक सीमा बनाता है, सर्वाधिक सीमा बनाता है, वो कौन है भाई? पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम। अब यहाँ पे एक फैक्ट और है, भारत का वह राज्य जो बांग्लादेश के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला तो ये हो गया पश्चिम बंगाल, पर न्यूनतम सीमा कौन बनाता है भाई? न्यूनतम सीमा किसकी है? न्यूनतम सीमा, न्यूनतम, न्यूनतम सीमा कौन बनाता है? ये भी इंपॉर्टेंट बात है, वो है असम। कौन है भाई? असम। अब यहां पे एक सोचने की बात है कि बांग्लादेश के साथ असम राज्य 2 बार सीमा बना रहा है, फिर भी सबसे कम सीमा बना रहा है। ये मतलब याद रखने योग्य बात है। कोई कॉमन सेंस लगाता है यार असम की सीमा बांग्लादेश के साथ 2 बार लग रही है तो इसका मतलब सबसे ज्यादा होगी। नहीं नहीं नहीं, सबसे ज्यादा नहीं है, वो सबसे कम है। भारत का वह राज्य जो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है वो है पश्चिम बंगाल, और जो न्यूनतम सीमा बनाता है वो है असम। ठीक है। और इसमें फैक्ट है, ये त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा राज्य की सीमा जो बांग्लादेश के साथ लगती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जीरो लाइन। क्या कहते हैं? जीरो लाइन। हम आगे लिखते हैं इस चीज को, स्टार लगा के लिखो यहां पे। बांग्लादेश की सीमा जो त्रिपुरा से लगती है, जो त्रिपुरा से, जो त्रिपुरा से लगती है, जो त्रिपुरा से लगती है कहलाती है, क्या कहलाती है? वो कहलाती है जीरो लाइन। दिखा दूं आपको, ये देखो, ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा, ये देखो, ये त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है ना। और ये सीमा जो लग रही है ना, इसको एक नाम और बोलते हैं, इसका स्पेशल नाम है जीरो लाइन। बांग्लादेश की वह सीमा जो त्रिपुरा से लगती है उसका नाम है जीरो लाइन। और बांग्लादेश त्रिपुरा को तीन तरफ से घेर रखा है भाई। जैसे जैसे भारत को तीनों तरफ से जल घेर रखा है ना, उसी प्रकार बांग्लादेश ने त्रिपुरा को तीनों तरफ से घेर रखा है। ठीक है, ये हम लिखते हैं। क्या कहलाती है वो कहलाती है जीरो लाइन। वो कहलाती है भाई जीरो लाइन। जीरो लाइन कहलाती है। एक बात और लिख लो, आपसे पूछे कि वह कौन सा राज्य है जिसके जिसके तीन ओर बांग्लादेश है, वो त्रिपुरा। तो लिख लो, त्रिपुरा को तीनों ओर से, तीनों ओर से, तीनों ओर से बांग्लादेश ने घेर रखा है। सही है। तीन तरफ से कौन घेर रखा है त्रिपुरा को? बांग्लादेश। तो यहां से दो तीन बातें निकलती है कि मतलब आपसे पूछे जीरो लाइन क्या है, त्रिपुरा की वह सीमा जो बांग्लादेश से लगती है वो जीरो लाइन कहलाती है। और त्रिपुरा को तीन ओर से कौन घेर रखा है? बांग्लादेश घेर रखा है। तो यहाँ की करीब करीब बातें हो चुकी है अपनी। भारत व बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4096.6 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य हैं? 5 है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। और भारत का वह राज्य जो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है वो है पश्चिम बंगाल, और न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य है असम। यहाँ पे एक बात और है छोटी सी, असम राज्य, असम राज्य
असम राज्य की सीमा, असम राज्य की सीमा, असम राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ 2 बार लगती है। बांग्लादेश के साथ 2 बार लगती है, साथ 2 बार लगती है। वो कहाँ कहाँ लगती है आपको सबको दिखाया हुआ है। ये देखो, ये पूरा असम है यहाँ से यहाँ तक। तो असम की सीमा बांग्लादेश से एक तो यहाँ पे लग रही है, और असम की सीमा और कहाँ लग रही है, एक यहाँ पे लग रही है। 2 बार लग रही है ना भाई, 2 बार लग रही है, लेकिन सबसे कम लग रही है वह भारतीय राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ कम लगती है वो कौन है, असम। और सर्वाधिक लगने वाला राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो भारत व बांग्लादेश के मध्य राज्य हमने पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं आगे वाले राज्य। देखो, भारत और बांग्लादेश ने पढ़ लिया, तो बचपन BCPN यही था। अब पढ़ते हैं चाइना वाले। क्या पढ़ते हैं, चाइना वाले। देखो, भारत व चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, भारत व चीन की अंतर्राष्ट्रीय, भारत व चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई। ये है भारत व चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, 3488 किलोमीटर। कितनी है, भारत व, देखो दोस्तों, आपको साथ के साथ नोट्स बनाते रहना है। मैं आपको नोट्स के फॉर्मेट से ही पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल चार्ट अप मतलब बैक टू बैक ऐसे ही बनाने हैं आपको। भारत व चीन, भारत व चीन की भारत व चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है भाई, 3488 किलोमीटर। कितनी है, ये लिख देते, 3488 किलोमीटर। अबे भारत के वह राज्य जो चाइना के साथ जुड़ते हैं, भारत के वे राज्य जो चीन के साथ जुड़ते हैं, कितने हैं भाई, वो है 5। कितने हैं, 5। पहला है, दिखा दूं आपको चित्र में, दिखा दूं मैं आपको चित्र, यहां दिखा देता। देखो, ये है चाइना, ये है चीन, तो ये लद्दाख जुड़ रहा है चीन के साथ। चीन के साथ एक तो जुड़ रहा है लद्दाख, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा जुड़ रहा है हिमाचल प्रदेश, ये देखो थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश जुड़ रहा है। और तीसरा जुड़ रहा है उत्तराखंड। 3 राज्य तो ये हो गए। एक तो यूनियन टेरिटरीज है, ये है यूटी, इसे बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। इसका मतलब केंद्र शासित प्रदेश। चाइना के साथ लद्दाख सीमा बना रहा है। कौन बना रहा है, लद्दाख सीमा बना रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और छोटा सा यहाँ पे एक सिक्किम भी है भाई, ये सिक्किम हो गया। और इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया। आप कहोगे यहाँ कौन है फिर, ये तो नेपाल है और ये भूटान है। ठीक है ना, लिख देते हैं, ये नेपाल है भाई। नेपाल से अपना क्या मतलब, ठीक है ना, ये नेपाल हो गया।
ये नेपाल है और ये अपना छोटा सा भूटान है। तो अपने राज्य या यूटी कितने हुए? 5 हुए क्या? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। नाम क्या क्या है? का नाम तो हो जाएगा लद्दाख, का नाम हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, का नाम क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, का नाम हो जाएगा उत्तराखंड, इसका नाम हो जाएगा सिक्किम, और इसका नाम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बताओ, चाइना के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पर्सन आपके साथ आवे राज्य पूछे तो राज्य तो इसमें 4 ही है, और आपसे पूछे भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश या राज्य जो चाइना के साथ सीमा बनाते हैं, तो 5 बोलना है। भारत का कितने केंद्र शासित प्रदेश चाइना के साथ सीमा बनाते हैं? तो 1 है। वो कौन है? लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो 1 ही है, और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दोनों पूछे तो 5 है, केवल राज्य पूछे तो 4 है। ठीक है, आ जाओ यहां लिख दो कितने हुए। भारत के वे राज्य, भारत के वे राज्य, भारत के वे राज्य या यूटी के हो भाई, इसको सही है ना। भारत के वे राज्य या यूटी तो चीन के साथ जुड़ते हैं, यूटी जो चीन के साथ जुड़ते हैं। तो पहला कौन सा है भाई? पहला है अपना लद्दाख, लद्दाख। दूसरा कौन सा है? दूसरा है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। तीसरा आ जाएगा उत्तराखंड। कौन सा आ जाएगा? उत्तराखंड। और चौथा आ जाएगा सिक्किम। पांचवा कौन सा है? पांचवा है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। बताओ, भारत के वे राज्य या यूटी जो चाइना के साथ जुड़ते हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। हो गए 5। ठीक है, इसके बाद एक बात और लिखो यहाँ पे। भारत के वे राज्य या यूटी जो चाइना के साथ सर्वाधिक सीमा बनाते हैं? भारत के वे राज्य या यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। भारत के वे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो जो चीन के साथ, जो चीन के साथ सर्वाधिक, चीन के साथ सर्वाधिक सीमा बनाते हैं या बनाता है। कौन है भाई? वो है लद्दाख। देख लो, ये देखो, लद्दाख की सीमा सबसे ज़्यादा लग रही है चाइना के साथ, और सबसे कम लग रही है सिक्किम की। ये तो है न्यूनतम और ये है सर्वाधिक। लद्दाख सर्वाधिक सीमा बना रहा है और सिक्किम न्यूनतम सीमा बना रहा है। आ जाओ भाई, लिख दो इसको भी। सर्वाधिक सीमा किसकी है भाई? लद्दाख की है। और आपसे पूछे न्यूनतम सीमा किसकी है? यहाँ पे लिख दो, न्यूनतम सीमा किसकी है? आप लिखोगे सिक्किम की है। हो गई भाई? सिक्किम की। तो मेन मोटी मोटी बातें हो गई अपनी कि भारत के वे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तो चाइना के साथ सीमा बनाते हैं 5 है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। भारत और चाइना के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कितनी है? 3488 किलोमीटर है। सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? सर्वाधिक सीमा लगती है लद्दाख के साथ।
और न्यूनतम सीमा किसके साथ लगती है? न्यूनतम लगती है सिक्किम के साथ। ठीक है, ये अपना काम पक्का हो गया भाई। हमने पढ़ लिया बांग्लादेश और चाइना की पढ़ ली। अब पढ़ते हैं नेपाल की। अब पढ़ते हैं भाई नेपाल की। ठीक है नेपाल दिखा दूं आपको। ये ध्यान होना चाहिए आपको, बचपन ध्यान होना चाहिए आपका। आप सभी प्यारे प्यारे विद्वानों को अपना बचपन ध्यान होना चाहिए। बचपन का मतलब BCPN, बचपन में MB किया तो बांग्लादेश पढ़ लिया, चाइना पढ़ लिया। अब किसका नंबर है? पाकिस्तान का नंबर है। ठीक है, पाकिस्तान पढ़ो। चलो इधर आ जाओ। अब पढ़ते हैं हम पाकिस्तान। आ जाओ भाई, पाकिस्तान देखते हैं। देखें, पाकिस्तान है ये रहा। पाकिस्तान की सीमा है ये रही। पाकिस्तान की सीमा ये है। ये अपना पाकिस्तान है। अपना क्या है? खतरनाक पाकिस्तान है। पाकिस्तान से खतरा है ना भाई, तो पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? खतरे के निशान कैसे होते हैं? रेड कलर के होते हैं। खतरे के निशान कैसे होते हैं? रेड कलर के। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या बोलते हैं? रेड क्लिप रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड क्लिप रेखा। ये हो जाएगा पाकिस्तान। तुम्हारा पाकिस्तान है भाई ये, तुम सबका पाकिस्तान। ठीक है, ये आ गया अपना पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? एक तो लद्दाख आ जाएगा। थोड़ी सी बना रहा है पर बना तो रहा है ना भाई। ये एक तो आ जाएगा, लद्दाख आ जाएगा। एक तो लद्दाख आ जाएगा। एक क्या आ जाएगा? जम्मू कश्मीर आ जाएगा। एक आ जाएगा पंजाब। ये क्या है? पंजाब। पंजाब की सीमा दिखा दूं क्या? अपने भारतीय राज्यों में ये आ जाएगा। एक तो पंजाब, ये पंजाब है भाई। ऐसा पंजाब हो गया। ये जम्मू कश्मीर हो गया और ये पंजाब हो गया। पंजाब के बाद ये आ जाएगा राजस्थान अपना। ये राजस्थान आ गया। फिर ये नीचे गुजरात आ जाएगा, है ना। ये राजस्थान की सीमा है, पंजाब की सीमा है। अब मेरे को बताओ, पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बना रहे हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 5 बना रहे हैं ना। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो राज्य तो 3 ही है। एक तो गुजरात है, ये देखो। एक तो है गुजरात GJ, एक है RJ राजस्थान, और एक है पंजाब PB। पंजाब PB। एक हो गया पंजाब। ठीक है, पंजाब को बोल दो PB। ठीक है, 3 राज्य है और 2 यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों, ये हम आगे लिखते हैं। इसको देख, क्या है हेडिंग अपनी? भारत व पाकिस्तान। भारत व पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारत व पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसमें कौन कौन आते हैं वो देखो। आ जाओ। भारत व पाकिस्तान की भारत व पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है भाई? 33
23 कितनी है? 33 23 किलोमीटर में है ये। भारत के वे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं उसके नाम लिख लो। भारत के राज्य जो पाकिस्तान से जुड़ते हैं, जो पाकिस्तान से जुड़ते हैं, लिखो पहला कौन सा है? राज्य के साथ यूटी भी लिखा करो। भारत के वे राज्य या यूटी यूनियन टेरिटरीज जो पाकिस्तान से जुड़ते हैं, पाकिस्तान से जुड़ते हैं, पहला कौन सा है? पहला तो आ जाएगा अपना, ऊपर से चलते हैं, उत्तर से चलते हैं, तो उत्तर में सबसे पहले लद्दाख है, लद्दाख। दूसरे नंबर कौन है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तीसरा कौन सा है? पंजाब। चौथा कौन सा है? राजस्थान, राजस्थान। और पांचवा कौन सा है? गुजरात। पांचवा क्या है भाई? गुजरात। ठीक है, अब इधर आ जाओ। भारत के वे राज्य जो पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाते हैं, भारत के वो राज्य या यूटी जो पाकिस्तान के साथ क्या करते हैं भाई? सर्वाधिक सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक तो कौन बनाता है? सर्वाधिक देख लो, ये रहा। सर्वाधिक कितनी है? देखो, देखने में लग रहा है सबसे ज्यादा भाई साहब राजस्थान की है, राजस्थान की। और सबसे कम पूछे तो किसकी है? सबसे कम है गुजरात की। ये देखो थोड़ी सी है गुजरात की तो। आ जाओ, लिख दो। सर्वाधिक किसकी है? सर्वाधिक तो है राजस्थान की, राजस्थान की सर्वाधिक है। और न्यूनतम पूछे, न्यूनतम किसकी है? न्यूनतम किसकी है भाई? न्यूनतम आ जाएगी अपने गुजरात की। सही है ना? न्यूनतम है गुजरात की। ठीक है, अंदर एक फैक्ट और है, अंदर एक फैक्ट और है कि भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है ना, इसका निर्धारण कब किया गया? इसका निर्धारण किया गया अगस्त 1947 में। और इसका निर्धारण करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। भारत व पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग का जो अध्यक्ष था ना, उसका नाम था रेडक्लिफ। क्या नाम था? रेडक्लिफ। तो उस रेडक्लिफ ने अपने नाम के आधार पर इस रेखा का नाम रख दिया अंतरराष्ट्रीय रेखा। वो है रेडक्लिफ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। बताओ इस रेखा का निर्धारण कब किया गया? इस रेखा का निर्धारण किया गया अगस्त 1947 में। कब किया गया भाई? निर्धारण किया गया अगस्त 1947 में। ठीक है, इसका आयोग कैसे, इसका गठन कैसे किया गया? एक आयोग का गठन किया गया, उसका नाम था रेडक्लिफ आयोग। चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इस सीमा रेखा का नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? इस सीमा रेखा का नाम है रेडक्लिफ रेखा। क्या नाम है भाई? रेडक्लिफ रेखा। रेड
क्लिप, रेड क्लिप रेखा। अब आप पूछो रेड क्लिप नाम क्यों रखा? क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत और पाकिस्तान, लाहौर, कराची वगैरह सब अपने ही थे, ये भारत में ही थे। तो लोगों के सामने, अंग्रेजों के सामने, भारतीयों के सामने समस्या हुई कि भारत किसको कहे, पाकिस्तान किसको कहे। तो अंग्रेज अधिकारियों ने पेन उठाया, पेपर उठाया और एक लाइन खींच दी, मतलब आयोग बिठाया, आयोग ने एक लाइन खींच दी और उसी लाइन या उसी रेखा को क्या कहा? रेड क्लिप रेखा कहा। क्या कहा भाई? रेड क्लिप रेखा। उस आयोग का अध्यक्ष यही था, रेड क्लिप रेखा। और हाँ, पूरे संसार में, पूरे विश्व में कहीं भी देखे ना तो सभी देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किसी पहाड़ से है। जैसे एशिया को यूरोप से अलग करने वाला एक पर्वत है, उसका नाम है यूराल पर्वत, ठीक है। उसी प्रकार उत्तरी अमेरिका को कनाडा से अलग करने वाली एक नदी है, रियो ग्रांडी नदी, ठीक है। लेकिन अपने भारत को पाकिस्तान से अलग करने वाली कोई भी नहीं है, प्राकृतिक घटना कुछ भी नहीं है, मतलब प्राकृतिक स्रोत नहीं है कोई भी, ना कोई पहाड़ है, ना कोई नदी है, ना कोई नाला है, ऐसे चौड़ा चपट मैदान है, ठीक है। तो इस मैदान पे रोशनी कर दी, अभी एट प्रेजेंट टाइम रोशनी है। तो इस पे एक सवाल ऐसा भी बनता है कि पूरे विश्व में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो रात को चमकती है? यही है अपनी, कौन सी? भारत और पाकिस्तान के बीच की रेड क्लिप रेखा है ना, वो रात को चमकती है। तो पूरे विश्व में ये चमक मारती है, ध्यान रखना भाई, लाइट के द्वारा। भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण कौन कर रही है? एक रेखा है, रेड क्लिप रेखा, जो इसका निर्धारण कर रही है। तो दोस्तों, हमने भारत व पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का गठन कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट बचा है नेपाल, भूटान व म्यांमार। हम देखते हैं अगली क्लास में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। क्लास को लाइक करें भाई, अच्छे से पढ़े, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।